जेएनयू कैंपस के अंदर एक बार फिर विवादित और अमर्यादित नारे लगाए गए हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली दंगों के आरोपी सिरजिल इमाम और उमर खालिद को बेल रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बाद कई राजनीतिक और धर्म से जुड़े लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। जेएनयू कैंपस में भी साबरमती हॉस्टल के पास रात के अंधेरे में कुछ छात्रों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस एवं एबीवीपी के खिलाफ अमर्यादित और विवादित नारे लगाए। मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, आरएसएस एबीवीपी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, जैसे अमर्यादित और विवादित नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जेएनयू गेट पर मीडिया का जमावड़ा लग गया और फिर कुछ छात्र जो हैं वो आए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी हाँ, एबीवीपी के द्वारा जो छात्र हैं वो आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सोमवार की रात जेएनयू के अंदर साबरमती ढाबे पर की पूरी घटना है, वो उन्होंने बताया। आइए आपको सुनाते हैं एबीवीपी के छात्र वैभव मीना ने इस पूरे प्रोटेस्ट को, जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट जो है साबरमती पे हो रहा था, उसको लेकर क्या कहा। अपना नाम बताइए। अब वैभव मीणा छात्र संघ संयुक्त सचिव रहा हूँ पिछले वाले कल सोमवार की रात जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई, किस तरीके से देखते हैं वीडियो को? देखिए, बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। जेएनयू की छवि फिर से जेएनयू पूरे देश में खराब करने वाली बात है। ये जैसा ये हमेशा से करते आए हैं, तो पूरा इतिहास रहा है इनका। अफजल की फांसी का विरोध करना हो, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भारतीय न्यायपालिका पे तब भी इन्होंने चैलेंज किया था, भारतीय संविधान पे तब भी इनको विश्वास नहीं था। और जब उमर और शार्जिल पे जो फैसला आया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जमानत का नाटक पिछले साल भर से चल रहा था, उस नाटक पे पूर्ण विराम जिस तरह से लगाया है कि प्रथम दृष्टया ये लोग आरोपी बनते हैं, जमानत पे छोड़ने का इनको कोई सवाल नहीं बनता, उसके वो स्वायग पूरी तरह से स्वागत योग्य फैसला था। और जिस नाटक जो लिबरल्स का एक चल रहा था, नक्सलियों का जो चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा इसके बाद में। लेकिन उसका विरोध ये लोग करते आए हैं, जो पूरी तरह से उम्मीद भी थी। जब अफजल की फांसी का ये लोग विरोध कर सकते हैं, बुरहान वानी की एनकाउंटर का ये लोग विरोध कर सकते हैं, हिडमा के समर्थन में ये लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो उमर खालिद और शार्जिल इमाम के पक्ष में करना तो बहुत नई बात थी नहीं। लेकिन जेएनयू संस्थान के लिए और इस देश के लिए पूरी तरह से निंदनीय बात है। बहुत शर्मनाक बात है कि इस तरह के युवा जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स में पढ़ रहे हैं जेएनयू संस्थान में, वो लोग भारतीय न्यायपालिका, भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। उनको चैलेंज करते हुए नारे लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कब्र खोदेगी, एबीवीपी की कब्र खोदेगी। वो संगठन जो पूरे देश भर के अनेक विश्वविद्यालयों में, पूरे देश भर के समाज में, इस देश के निर्माण का काम कर रहे हैं, हर आपदा में हर नागरिक के साथ में खड़े हैं, उनकी कब्र खोदने की लोग बात कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय गृह मंत्री जो निर्वाचित हैं इस देश, लोकतांत्रिक देश में, उनकी कब्र खोदने के लोग बात कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से नक्सली विचारधारा है, नफरती विचारधारा है। ये जेएनयू जो चुना हुआ जेएनयू है, जो लेफ्ट के यहाँ मेंबर्स हैं, वो वामपंथी संगठनों के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं वही लोग इकट्ठा करके होके नारेबाजी की है। हम विरोध करते, प्रदर्शन करते आए। हम जेएनयू में जब भी ऐसी कोई गतिविधि हुई है, एबीवीपी उसके सामने हमेशा खड़ी रही है। चाहे 2009-10 में उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों की हत्या का जश्न मनाया हो, चाहे 16 में टुकड़े टुकड़े होने की बात कही हो, या और भी जो भी इनके ऐसे इंसिडेंट्स हैं, इनका पूरा इतिहास रहा है। और एबीवीपी हमेशा से सिर्फ इसी कैंपस में नहीं, पूरे देश भर में खड़ा रहा है। और उसकी वजह है कि नक्सली अब बहुत सिमट चुके हैं पूरे हर कैंपस में। तो हम उसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। देखिए, प्रशासन के संज्ञान में मामला है, ऑलरेडी आपके संज्ञान में मामला है, पुलिस के संज्ञान में मामला है, मीडिया में पूरा वीडियो बाहर चल रहा है। तो प्रशासन को तो खुद ही स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए। ये अभी तक जो इस तरह की हरकतें जेएनयू में हो पाती हैं, वो प्रशासन की शह पर ही हो पा रही है। अगर प्रशासन चाहता तो ये बार बार ये पुनरावृत्ति नहीं होती, जो हर साल ये पुनरावृत्ति देखने को मिल जाती है, इस तरह की नारेबाजी देखने को मिल जाती है। अगर प्रशासन पहले कार्रवाई करता, हमारी पुरानी शिकायतों पर कार्रवाई करता, तो अब तक ठीक हो जाते। लेकिन अगर अब संज्ञान में है तो देर आए दुरुस्त आए, अब कार्रवाई कर दो। प्रशासन से मांग कर रहे हैं, अब कार्रवाई कर दीजिए आप।